हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए जो इकोनॉमिक कोड 105 का जो जैसे कि क्वेश्चन हुआ पेपर है उसका हम आंसर की कराने जा रहे हैं और कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन फंसा। फिलहाल में हमने जो वीडियो बनाया था प्लेलिस्ट उससे 20 से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे कि जो आपको क्वेश्चन चाहिए प्लेलिस्ट का, जैसे कि इंग्लिश का पेपर होने वाला है, फिलोसफी का आने वाला है, और आपका कमेंट करिएगा कि आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं वीडियो है, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो इकोनॉमिक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक है, ठीक है। इकोनॉमिक कोड किसका लेकर आए हैं डिस्कशन करने के लिए? इकोनॉमिक कोड 105 का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या था। हमारा यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अ कंट्री इज पुअर, ठीक है। जो कंट्री है क्या है, पुअर है। क्यों? इट इज पुअर, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन में पूछा, बता रहा है कि जो कंट्री है वो गरीब है। और वो गरीब क्यों है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है आर न्यूरक्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया था? आर न्यूरक्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा गया कि यहाँ पे द बिहेवियर लिमिट ऑफ एमपीसी, कहा गया कि जो बिहेवियर लिमिट एमपीसी का वो क्या है। तो देखिए जो बिहेवियर लिमिट हमारा एमपीसी का कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा जो बिहेवियर लिमिट एमपीसी का ये है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए थर्ड यहाँ पर है। पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड वाज गिवन बाय, जो हमारा कंसेप्ट था इफेक्टिव डिमांड का वो किसके द्वारा दिया गया था? दिया गया था किसके द्वारा? क्यूंस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इकोनॉमिस्ट इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक्स डू हैं, वो कौन सा कार्य करते हैं, मतलब कि कौन स्टेटमेंट दिया गया था। इन्होंने जेको विनर ने दिया था। किसने दिया था? जेको विनर ने दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला कौन सा पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में है? नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? डेल्ट डेल अरे के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। हमारा ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, इसका कह रहा है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो क्या कहते हैं? उसमें जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज वाला एबव, ये आपका सही होगा, ठीक है। कमेंट में बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे और 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जीडीपी इज मेजर ऑफ कंट्री, क्या है कि जो कंट्री का जो जीडीपी कैसे मेजर किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किससे? आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हमें किसी भी कंट्री का जीडीपी को क्या कहता है? मेजर किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? पेंशन इज एग्जाम्पल है। क्या है कि जो पेंशन है वह कैसा एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है? ट्रांसफर पेमेंट है। क्या है? ट्रांसफर पेमेंट, जो हमारा पेमेंट है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, ठीक है, पेंशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 यहाँ पर है, कंसेप्ट ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, जो थ्योरी थी कंसेप्ट परमानेंट इनकम थ्योरी की, ये किसके द्वारा दिया गया था? देखिए दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि आईएसएलएम थ्योरी इसका, जो आईएसएलएम थ्योरी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज ऑफ केंसियन थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी। क्या कहते हैं? सिंथेसाइज ऑफ केंसियन थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, इफ कंजक्शन फंक्शन सी इक्वल टू 20 प्लस 0.4y देन सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन हमारा क्या होगा? एस इक्वल टू -20 प्लस 0.6y, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 12 का। कौन सा? 12, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पूछा गया है इफ डेल्टा वाई इक्वल टू 100, ठीक है, आई इक्वल टू 10 देन कैलकुलेट किए, तो के की वैल्यू क्या होगी? आपको के की वैल्यू क्या होगी? विल बी 10, क्या होगी? के की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू 10 तो हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ठीक है।
द एमईसी कंसेप्ट ऑफ, जो एमईसी कंसेप्ट है ये कैसा है? एमईसी कंसेप्ट हमारा शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन भी है, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट एमईसी का है वो शॉर्ट रन भी है और लॉन्ग रन भी है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14 है, ठीक है। अब देखिए 14 का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ठीक है, इफ सी इक्वल टू 500, ठीक है, प्लस 0.8 y एंड आई इक्वल टू 500, देन व्हाट विल बी द नेशनल इनकम। तो इसका जो आंसर होगा 5000, क्या होगा? 5000। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला 15 का है, द फार्मूला फॉर टैक्स मल्टीप्लायर, जो टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर देखिए, माइनस एम पी सी अपान 1 माइनस एम पी एस, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 16 है। कहा गया कि यहाँ पर है कि सेविंग फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। हमारा जो सेविंग फंक्शन उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डिराइव्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं एंड डिराइव्ड फंक्शन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, ये क्वेश्चन हमारा 17 का है, ठीक है। 17 में देखिए क्या कहा गया है, y इक्वल टू सी प्लस आई। हमारा जो y इक्वल टू सी प्लस आई है वो क्या है? देखिए हमारा जो y इक्वल टू सी प्लस आई है, हमारा ये एक इक्वेशन है, हमारा जो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। जब उससे आप ओपन करेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें डायरेक्टली करवाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड स्टेटमेंट गिवन बाय, ठीक है। ये सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया हमारे शेष ला के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, ठीक है, 19 कौन सा? 19 है। कहा गया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये किस पे बेस करता है? ये बेस किसके पे करता है? शेष लाभ पे। क्या करता है? शेष लाभ पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 पे। 20 क्वेश्चन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रिजल्ट इफेक्ट रिलेटेड टू, क्या जो हमारा क्या जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है और जो रिजल्ट इफेक्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पे करता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है, द फार्मूला ऑफ लॉन्ग रन कंजर्वेशन फंक्शन इज, क्या है जो हमारा लॉन्ग रन कंजर्वेशन फंक्शन का जो फार्मूला है वह कौन सा होगा? तो सी इक्वल टू बी वाई, क्या होगा? सी इक्वल टू बी वाई हमारा ये लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द फार्मूला ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, जो लाइफ साइकिल थ्योरी है ये फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था? मान लो कि कौन सा फार्मूला होगा यहाँ पे, तो ये फार्मूला होगा सी टी इक्वल टू वाई एल टी प्लस एन माइनस वन वाई ई एल प्लस डब्ल्यू टी अपान में टी, ठीक है। ये फार्मूला इसका होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल लग रहा था बच्चों को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इससे पूछा क्या गया है, कहा गया कि द पीरियड, देखिए क्या पूछा गया है? पीरियड पूछा गया है, ठीक है। जो पीरियड पूछा गया है, द ग्रेट डिप्रेशन वार की जो पीरियड थी वो क्या थी? तो हमारी जो पीरियड थी ना 1929 से 1933 का था, ठीक है। इसमें जैसे कि फिलहाल मेरा भी तो इसमें देखना गलत है मतलब कि ये सब था, ठीक है। मतलब कि हम भी इसमें थोड़ा से वो डाउट में आ गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, ठीक है। ये कौन सा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ सेविंग फंक्शन, क्या है कि जो हमारा सेविंग फंक्शन का जो फार्मूला है वो फार्मूला कौन सा होगा? हमारा जो फार्मूला है यस इक्वल टू माइनस ए प्लस एस वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेविंग फंक्शन का फार्मूला। आप देखिए क्वेश्चन 25 है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो बोलते हैं जो मनी है, पूछ सकता है ना कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो कौन थे? तो उन्हें बोलते हैं जेबी से बोलते। अब जेबी से बोलते, जेबी से ने दिया क्या था? उन्होंने दिया था कि क्या सप्लाई की ऑन डिमांड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक थे, ठीक है, इसको किसने जैसे कि रिवर्स किया था? इसको किन्स रिवर्स किया था, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्या क्या गया है, द इन्फ्लुएंशियल गैप वाज गिवन बाय, जो हमारा कंसेप्ट है इन्फ्लुएंशियल गैप का किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जेम्स किन के द्वारा, किसके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कौन सा है, द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एज। देखिए जो लिमिट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये हमारा वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये वन से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? वन से स्टार्ट होता है और ये जाता है कहाँ पर है? इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, ये क्या कह रहा है,
द फार्मूला ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन, जो हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन का फार्मूला है, वह फार्मूला कौन सा होगा। देखिए अगर आपको एग्जाम में फार्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है, आप इसे भूल जा रहे हैं, तो देखिए इसका एक मंत्र याद कर लीजिएगा, जहाँ पे के आएगा ना, ठीक है, वो होगा, ठीक है। तो देखिए टी इक्वल टू के ए वाई टी प्लस के, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये ब्रैकेट है 1 माइनस ए वाई टी माइनस 1, ठीक है, ये हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जैसे कि जो 29 है, ये थोड़ा क्रिटिकल लगेगा आपको देखने में, मुझे भी थोड़ा क्रिटिकल लगा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा क्या गया है, कहा गया है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आइए है, आइए हमारा क्या यहाँ पर बता रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा उसे नीचे कर लें। अब देखिए इसको हम लिख करके लाए हैं, आइए क्या है, आइए जो हमारा है, आइए ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये जो हमारा आई आई है, ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। तो पूछा कि इन्वेस्टमेंट के इक्वल क्या होता है, तो हमारा देखिए तो हमारा क्या होता है, आई ए प्लस आई आई होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, टोबिन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो टोबिन्स का थ्योरी है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, क्यू थ्योरी बोलते हैं, क्यू थ्योरी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 का, ठीक है, 31 का, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, ठीक है। अब फिलहाल में देखिए क्वेश्चन में जैसे कि काफी बच्चे डाउट में थे, ठीक है, क्यों डाउट में थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 है, ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे देखिए 0, ठीक है, एमपीसी ये जो है जैसे कि एमपीसी ग्रेटर है और 1 ग्रेटर है, ठीक है, एमपीसी से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और एबव, ठीक है। अब देखिए यहीं पे जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कि 1 पूछा गया है, ठीक है, दिखा रहे हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 1 पूछा गया है, क्या नहीं 2 वाला, देखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, कहा गया है द बिहेवियर लिमिट ऑफ एमपीसी की, जो बिहेवियर लिमिट एमपीसी की है वह क्या होगी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है, यहाँ पे ये इसको लगाए, ठीक है। अब देखिए ये भी ये क्या बोलते हैं, ये तो होगा नहीं, तो ये वाला जो बिहेवियर लिमिट ऑफ एमपीसी है यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन उठा करके वहां पे दे दिया गया है 32 वाले क्वेश्चन नंबर पे, कहाँ पे दिया गया है, देखिए 32 वाले पे, 1 मिनट दिखा रहे हैं आप, देखिए 32 वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 32 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एपीसी प्लस एपीएस एमपीसी प्लस एमपीएस, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो 32 का जो डी वाला ऑप्शन है उसी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, जीएनपी इक्वल, जो जीएनपी है वह किसके इक्वल होगा। तो देखिए जीएनपी इक्वल टू किसका होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, जो जीएनपी है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम के इक्वल होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इस समय आपके बज रहे हैं 3 और हम आपके करवा रहे हैं एमसीक्यू जो 105 कोड का सॉल्यूशन, ठीक है। इस समय काफ़ी टेम्परेचर रूम का 42 डिग्री सेल्सियस है, लू तो बहुत चल रही है, और आज आपका 28 तारीख है, और आज क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का 105 कोड का पेपर चल रहा है इस समय वीडियो में। चलिए फिलहाल में देखते हैं अपना क्वेश्चन है, अपने को क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आर की, जो गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है वह क्या होगी। देखिए क्या होगी यहाँ पे, प्राइस स्टेबिलिटी विथ हाई आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या होगी, प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ हाई विथ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, देखिए ये जो क्वेश्चन 2 है ये हमारा जो क्या बोलते हैं वो हमारा जो प्लेलिस्ट है वहीं से ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आया हुआ है, ठीक है। आप जब उसे ओपन करेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक का जो हमने करवाया पीवाईक्यू 150 क्वेश्चन का, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है क्या, द एमपीएस, सॉरी क्या पूछा गया है, एमपीएस इक्वल टू 0.5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो इसका डायरेक्ट क्या होगा आंसर, के इक्वल टू 2। हमारा जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 37 का, ठीक है। देखिए 37 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है,
पर कैपिटल इनकम इक्वल, तो किसके होगा, नेशनल इनकम अपान पॉपुलेशन, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 38 वाला, ठीक है। देखिए 38 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली, जो रिलेशनशिप होता है इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का वो क्या होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू, जो हमारा इंडिया है इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, आउटपुट मेथड, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 40 वाला, कौन सा है 40 वाला, देखिए। अब देखिए 40 वाला क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमारा यहाँ पर है, पूछा गया हमारा यहाँ पर है चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कार, जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक को क्या बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट, क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। अब देखिए द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर की जो मीनिंग है वो क्या होती है, तो हमारे जो प्राइमरी सेक्टर की मीनिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइन सेक्टर, क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइन सेक्टर, ठीक है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे, किस पे, 42 पे। देखिए 42 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 42 क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन इंडिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया में किस में इंगेज रहते हैं, तो किस में रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को बोला जाता है कि जो नेचुरल सेक्टर होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम प्राइमरी चीजें जैसे कि नेचुरल के द्वारा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द केन्सियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, तो लॉजिकली जो केन्सियंस थ्योरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, क्या है, 44 है। 44 में क्या कहा गया है, देखिए 44 में क्या कहा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, इज डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में होगा, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, क्या होगा, हाई सोशल स्टेटस होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर न्यूज होगा, वेल्थ होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 45 पे, ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग मेजर, जो हमारा ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग जो मेजर होता है, ये हमें ये देखा जाता है ना कि हमारे जो अपने जैसे कि इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारा जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जितने सारे हमारे पेड़ हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रीज वगैरह, उसमें कितने जैसे कि उनकी अकाउंटिंग मतलब कि कितनी उनकी क्षय अक्षय हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मेजर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन इन नेशनल, ठीक है, मतलब कि हमारे अंदर जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनके बारे में देखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, द टर्म ऑफ सुपर मल्टीप्लायर बिजनेस साइकिल थ्योरी वाज क्वाइंड बाय, ठीक है, जो टर्म्स ऑफ सुपर मल्टीप्लायर बिजनेस थ्योरी ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये बताया गया था हमारा जे आर हिक्स के द्वारा, किसके बताया गया था, जे आर हिक्स के द्वारा ये बताया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 47 का है। देखिए क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है यहाँ पर है, द सुपरलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज अ फंक्शन ऑफ, द सुपरलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज अ फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। आप हमें कमेंट करिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। और फिलहाल के लिए जैसे कि हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अपडेट करने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आप कराएं आपको जल्दी पहुंचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे यहाँ पर है, इन केन्सियंस फ्रेमवर्क द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज डिटरमाइंड बाय, जो केन्सियंस का जो फ्रेमवर्क था इसमें जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस को डिटरमाइन किया गया था, इसमें किया गया था सुपरलेटिव मोटिव, क्या सुपरलेटिव मोटिव को डिटरमाइन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 49 का है, ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर क्या किया गया है, जे आर हिक्स डेवलप आई एस एंड एल एम मॉडल, क्या है कि जो जे आर हिक्स थे वो आई एस एंड एल एम मॉडल को कब डिराइव, मतलब कि कब दिए थे, ये दिए थे हमारा 1937 में, कब दिए थे, 1937 में जे आर हिक्स हैं हमारा आई एस और एल एम मॉडल को दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 50 है, जो इसका लास्ट है, ये काफ़ी बच्चों को डाउट में था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बी लगाए हैं, बोथ ए एंड बी लगाए हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका होगा इन इफेक्टिव, क्या होगा, इन इफेक्टिव, जो कि ए वाला, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए हमारा वीडियो, ठीक है।
अगर आपको ऐसे ही हमारे जैसे कि प्लेलिस्ट चाहिए या सॉल्यूशन का, और जैसे कि पीवाईक्यू चाहिए, तो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।